दोस्तों, कुदरत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इन रहस्यों से कई बार इंसानों ने पर्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। कुछ ऐसा ही रहस्य बना है विशाल गड्ढा। लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। ये गड्ढा अपने आसपास के सारी चीजों को अपने अंदर निगल जाता है। इस गड्ढे को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है। यह विशाल गड्ढा रूस के साइबेरिया में बना हुआ है। वहीं अब इस गड्ढे को लेकर वैज्ञानिकों ने एक टेंशन वाली खबर दी है। इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्यमयी गड्ढे के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि आखिर क्या है इस रहस्यमयी गड्ढे की कहानी। क्या यह सच में नर्क का दरवाजा है? वहीं वैज्ञानिकों ने ऐसी क्या खबर दी है जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुदरत के एक से एक गहरे रहस्य हैं जिन्हें समझना इंसानों के बस के बाहर है। यह रहस्यमयी गड्ढा भी शामिल है, जिसे वैज्ञानिक बटाईगा क्रेटर कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर गैपिंग होल है। इस गड्ढे को पहली बार 1980 के दशक में मापा गया था। तब से ये 1 किलोमीटर लंबा और 86 मीटर गहरा हो गया है। वही लोग इसे नर्क का दरवाजा भी कहते हैं। साइबेरिया का यह नर्क के दरवाजे के मुंह फिर से खुल गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जमीन के अंदर दूसरी दुनिया का रास्ता है, लेकिन फिलहाल इसके रहस्य अभी भी लोगों के बीच पहेली बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्होंने इसके अंदर की मिट्टी की जांच की थी, जिससे यह पता चला कि इस गड्ढे के अंदर की मिट्टी करीब 1.20 लाख साल से लेकर 2 लाख साल पुरानी है। वहीं सबसे निचली परत की डेटिंग से पता चला कि ये 6.50 साल पुराना हो सकता है। यह विशाल गड्ढा पूरे यूरेशिया में सबसे पुराना खुला क्षेत्र बन सकता है। वहीं हाल ही में हुई जांच में पता चला कि यह गड्ढा हर साल करीब 20 से 30 मीटर की दर से बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार अभी भी स्थिर नहीं है। वहीं वैज्ञानिकों ने इसे लेकर एक भविष्यवाणी भी की है, जो हैरान कर देने के साथ साथ हमारी चिंता बढ़ाने वाली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस गड्ढे के बढ़ने की गति को रोका नहीं जा सकता है और ये अपनी आसपास की चीजों को निगल रहा है। वैज्ञानिकों ने आगे कहा कि साइबेरिया में तापमान बहुत कम रहता है, ऐसे में नीचे की जमीन जम गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि विशाल क्रेटर एक पिघलने वाली परमाफ्रॉस्ट भूमि का परिणाम है, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले क्वाटरनरी आइस एज के दौरान जमी हुई थी। जब यहां से साल 1960 में जंगल हटे तो सूर्य की किरणें वहां पहुंची, जिसके बाद यहां की जमीन पिघलकर धंसने लगी। गड्ढे की प्रक्रिया यह हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन धंसने के अलावा एक और चिंताजनक खबर है। इससे लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जलवायु संकट बढ़ता चला जाएगा। जर्मनी में अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के फ्रैंक गुंथर द्वारा 2016 में प्रस्तुत एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले दशक के मुकाबले क्रेटर के सिर की दीवार प्रतिवर्ष औसतन 10 मीटर या 33 फीट बढ़ी है और गर्म वर्षों में विकास प्रति साल 30 मीटर यानी 98 फीट तक हो गया है। वहीं इसके आसपास रहने वाले लोगों को भी बूम की आवाज भी सुनाई देती है। इसी वजह से वो इसे नर्क का दरवाजा कह रहे हैं। वहीं याकूत लोगों का मानना है कि ये दूसरी दुनिया का रास्ता है, लेकिन जब भूवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि इसमें सिर्फ चट्टानें थी और कोई दूसरा प्रवेश द्वार नहीं था। इस क्षेत्र में रहने वाले याकूत लोग एक आध्यात्मिक दुनिया की अलौकिक मान्यताओं पर कायम है। उनकी संस्कृति पर्यावरण से अच्छी तरह जुड़ी हुई है और वो जीवन यापन के लिए शिकार, फंसाने और मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। इनकी आबादी रूस में फैली हुई है, लेकिन कजाकिस्तान, यूक्रेन और लातविया में भी याकूत लोगों की छोटी आबादी पाई जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और जापान के किंडाई यूनिवर्सिटी द्वारा 2018 में एक अभियान में बटागे में संरक्षित एक घोड़े के बच्चे के अवशेष पाए गए थे। यह घोड़े का बच्चा लगभग 42,000 वर्ष पुराना था और उसके बाल और उसके आंतरिक अंग बरकरार थे। लोगों के मन में नरक के दरवाजे को लेकर कई सवाल हैं। वहीं तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान को भी लोग नरक का दरवाजा कहते हैं। कहा जाता है कि रेगिस्तान के बने इस गड्ढे में एक गैस क्रेटर है, जिसमें से मीथेन गैस की वजह से आग निकल रही है। अपने इसी रहस्य के चलते ये जगह सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। जिस गड्ढे में यह आग जल रही है वो 229 फीट चौड़ा है और उसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इससे जलने पर निकलने वाली मीथेन और सल्फर की बदबू काफी दूर तक फैली रहती है। यह आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें कई मीटर की ऊंचाई तक उठती रहती हैं। साथ ही गड्ढे के भीतर खौलती हुई मिट्टी भी दिखाई देती है। इस गड्ढे को लेकर यह कहा जाता है कि तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। 70 के दशक की शुरुआत में यहां प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता लगा था। तब रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा था। इसे दूर करने में गैस के भंडार से मदद मिल सकती थी। प्राकृतिक गैस निकालने की होड़ में साल 1971 में यहां बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से वहां गड्ढा बन गया, जिसे आज डोर टू हेल कहते हैं। इस हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे के सिरे पर आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस के खत्म होते ही आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पूरे 50 साल बीतने के बाद भी आग वैसे ही जल रही है।
वही अमेरिका के कैलिफोर्निया में नदी में भी एक गड्ढा बना हुआ है जिसे भी लोग नर्क का दरवाजा कहते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक महिला की मौत भी हो चुकी है। वैसे आधिकारिक रूप से इस गड्ढे को ग्लोरी होल कहते हैं, जो करीब 72 फीट चौड़ा है। नदी के बीच में बना यह गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है। इसे देखने के बाद लोगों की आंखें ही चकरा जाती हैं। यह गड्ढा अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक झील बेरियासा में बना हुआ है, लेकिन झील कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। कुछ लोग इसे ग्लोरी होल भी कहते हैं। इस गड्ढे को बनाने के पीछे एक कहानी है। दरअसल कैलिफोर्निया के नापा वैली में एक बांध है जिसका नाम है मोंटिसेलो डैम। 1950 के दशक में यह डैम लेक बेरिसा पर बनाया गया। इस डैम को बनाने वाले इंजीनियर्स ने किनारे पर दरवाजे बनाने के बजाय जल ग्रहण क्षेत्र के बीच एक स्पिलवे बनाने की सोची। वैसे आमतौर पर डैम पर किनारों की तरफ दरवाजे बनाए जाते हैं जिससे जब डैम में पानी ज्यादा हो जाए तो उस दरवाजे के जरिए निकाला जा सके, और ये बेहद पारंपरिक तरीका भी है। लेकिन यहाँ कहानी एकदम अलग है और साइंटिफिक भी है। वहीं मोंटिसेलो बांध दो क्लिफ के बीच में बनी घाटी पर बनाया गया था जिसे डेविल्स गेट कहा जाता है। जब यहां बांध बनाया गया तो यहां दरवाजे बनाने की जगह नहीं थी। इसे देखते हुए डैम बनाने वाले इंजीनियर्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने बांध के दरवाजे बनाने के बजाय स्पिलवे बनाने की सोची, जिससे जब भी बांध में पानी की मात्रा ज्यादा हो तो इस स्पिलवे के अंदर मौजूद दरवाजे खोल दिए जाएं और पानी गोल गड्ढे से होता हुआ बाहर की ओर चला जाए। वहीं जब भी बांध में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो इस स्पिलवे को खोल दिया जाता है और पानी गोल गड्ढे से होता हुआ बाहर निकल जाता है। इंजीनियर्स ने इसे अधिक सामान्य साइड च्यूट के विकल्प के रूप में बनाया था, जो एक बांध से पानी के आउटफ्लो को नियंत्रित करता है। यह पूरी तरह से अंदर से सीमेंट से निर्मित है। वहीं जब इस बांध के गड्ढे में पानी छोड़ा जाता है तो यह देखने में एक विशाल भंवर जैसा लगता है। वहीं इसे देखने वालों की निगाहें चकरा जाया करती हैं, लेकिन झील में ऐसा भंवर देखकर मन रोमांचित बाद में होता है, मन में डर पहले पैदा होता है। बताया जाता है कि इस बांध पर बने इस गड्ढे को हेल माउथ यानी नरक के मुंह की तरह बेल माउथ कहते हैं। इसके जरिए ही इस बांध में पानी के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग दुनिया में कई और जगहों पर भी किया जाता है, लेकिन बताया जाता है कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल यहां पहली बार किया गया है, जिसके कारण काफी चर्चा में रहा था। इंजीनियर्स के मुताबिक यह होल 22 मीटर चौड़ा है। इसकी गहराई 75 मीटर यानी 245 फीट है, यानी अगर कोई इंसान इसमें गिरेगा तो 245 फीट नीचे जाएगा। वहीं ये एक बार में 48,000 क्यूबिक फीट पानी सोखता है। यहाँ के इंजीनियर्स ने बताया कि इसमें जाने वाला पानी आधा किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने के बाद पुटाह क्रीक में खाली होता है।